हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JITS। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो जिन जिन लोगों ने भी नहीं देखा है उसको पीछे जाके देख लीजिए। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे किससे? क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। यहाँ से 5 नंबर का सवाल आता है इसमें। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आता है कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में एंगल C इक्वल्स टू 3 इंटू एंगल B इक्वल्स टू आपका 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। तो फाइंड द इंडिविजुअल मेजर्स ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। कहता है कि एक ट्रायंगल है, वहां आपको ये रिलेशन दे दिया गया है। एक ट्रायंगल में ये 3 रिलेशन आपको दिया गया है। एक ट्रायंगल है, इसके एंगल्स हैं A B C, और जो रिलेशन है वो है एंगल C इक्वल्स टू 3 इंटू एंगल B इक्वल्स टू आपका है 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। ये दिया है, दिस इज गिवन। अब इसमें करना क्या है? आपको हर एक इंडिविजुअल एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग इसके सॉल्यूशन में जो अप्लाई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब इस रिलेशन से हम लोग किसी भी एंगल में, या तो एंगल ए में या बी में या सी में, सारे को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो मान लो कि हम लोग बी को ए में कन्वर्ट कर रहे हैं और सी को भी ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां से हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग अलग कर लेंगे। ऐसे लिखेंगे कि एंगल सी इक्वल्स टू, लिखा हुआ है 3 एंगल बी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या? एंगल सी के जगह पर 3 एंगल बी लिख सकते हैं। चलो, यहां से ये आया। यानी इसमें से अगर हम लोग सेपरेट किए हैं, ठीक है, इससे हम लोगों ने सेपरेट किया कि एंगल सी इक्वल्स टू बी के टर्म में कितना आएगा? 3 इंटू एंगल बी। अब यहां से देखिए कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 एंगल बी इक्वल्स टू, अलग से इसे लिखते हैं 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। अब यहां से देखिए कि क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू, सॉरी, 3 एंगल बी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर ले 2 इंटू एंगल ए प्लस 2 इंटू एंगल बी। या यहां से आप लेके आ सकते हैं, इस बी को इस तरफ लेके आइए, तो 3 एंगल बी, और इधर लेके आएंगे -2 एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू एंगल ए। अब यहां से देखिए कि ये माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा? एंगल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ए। तो बी को हम लोगों ने ए के टर्म में लिख लिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और यहां से हम लोग देखिए कि इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एंगल सी इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2 एंगल बी। इसका मतलब हो जाएगा 6 एंगल बी, 6 इंटू एंगल बी। ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 1, लिख लेते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ए आ गया तो सारा आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी पुट एंगल सी इक्वल्स टू 6 एंगल बी एंड एंगल C इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल A, सॉरी, एंगल B इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल A। सॉरी, हाँ ठीक है। सॉरी, यहाँ पे A लिखना है, 6 इंटू एंगल A। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? 6 इंटू एंगल A। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू एंगल A।
चलिए ठीक है, 6 into angle A and angle B equals to 2 into angle A. Now we put this value in angle A plus angle B plus angle C equals to 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, B और C को इन वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो एंगल A प्लस 6 2 इंटू बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू एंगल ए प्लस सी की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 इंटू एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 6 प्लस 2 8 1 9, तो 9 इंटू एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू, इसको 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा जी, 20 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री। तो क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आपका यहाँ पे रिलेशन लिखा है कि एंगल सी इक्वल टू कितना है, 6 इंटू एंगल ए और एंगल बी इक्वल टू कितना है, 2 इंटू एंगल ए। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि हम लोग चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल बी इक्वल टू क्या है, 2 इंटू एंगल ए, तो इसका मतलब 2 इंटू 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। और एंगल सी इक्वल टू हम लोगों को कितना मिला है, 6 इंटू एंगल ए, तो कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 20 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। अब देखिए तीनों ऐड करके आपका तीनों बी का वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये वाला सी का वैल्यू आ गया, तीनों को अगर ऐड करें तो आपका 180 डिग्री आना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग, तो 20 प्लस 40 60 प्लस 120 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कहता है the income of two persons A and B are in the ratio 9:7 and their monthly expenditures are in the ratio 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their respective monthly incomes. करा कि ये जो है यहाँ पे दो आदमी का, ए और बी का, दो पर्सन का आपका इनकम का रेशियो दिया, पहले पहले किसका रेशियो दिया है, इनकम का, और दूसरा रेशियो किसका दिया, एक्सपेंडिचर, खर्चे का रेशियो दिया, ठीक है। तो इफ अब वो लोग जो है सेव कितना कर पाता है, 2000 पर मंथ, तो उसका जो है रेस्पेक्टिव मंथली इनकम फाइंड आउट करना है। तो यहां से मान लीजिए कि लेट दियर इनकम है ना, लेट दियर इनकम, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा आपका, रेशियो के हिसाब से लिखना है 9x, एंड इसी तरह से बी का इनकम कितना हो जाएगा आपका 7x 7y, सॉरी 7x, इन सेम रेशियो है ना, और सॉरी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो सेम रहेगा, है ना। तो इसका इनकम को हम लोगों ने लिख लिया, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स, उसके खर्चे का रेशियो से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कितना हो जाएगा, ए का एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका 4y एंड बी का एक्सपेंडिचर कितना लिखेंगे 3y। इस तरह से जब सेम रेशियो में हो तो वेरिएबल एक ही यूज करना है उसमें। तो देखिए कि सेम चीज का, सेम थिंग का रेशियो है, जैसे यहाँ पे इनकम का रेशियो है 9:7, तो इनकम को हम लोग को कितना मानना है 9x, और इसके इनकम को कितना मानना है 7x, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3, तो इसको 4y और 3y अलग वेरिएबल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना होगा कि पहला में क्या कहा है कि उसका जो है सेविंग कितना है, तो ए का सेविंग भी 2000 है पर मंथ, और बी का भी सेविंग कितना है 2000। तो सेविंग इक्वल्स टू होता क्या है, सेविंग इक्वल्स टू होता है आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना। तो ए का इनकम कितना है 9x, अब माइनस हो जाएगा आपका 4y
इक्वल्स टू 2000। ये वाला हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आपका देखिए बी का, तो उसका इनकम कितना है 7x और एक्सपेंडिचर कितना है 3y। तो 7x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 2000। ये दो इक्वेशन बन गए। ऐसा एज्यूम किया हम लोगों ने, वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई है और उसका वैल्यू आ जाने से हम लोग इसका मंथली इनकम लिख सकते हैं। ये है मंथली इनकम, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करते हैं बाई बाई मल्टीप्लाइंग द रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स। तो उसके कोफिशिएंट से कोफिशिएंट्स को एक्सचेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर लें 7 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना से 9 से। तो उसी को लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं कि इक्वेशन 1 इंटू 7 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 9। करते मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 63x माइनस 28y इक्वल्स टू 14,000। दूसरा इक्वेशन क्या होगा जी, तो 63x माइनस आपका कितना है 27y इक्वल्स टू 18,000। 18,000। ठीक है, अब देखिए कि इसको हम लोग अगर माइनस करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना माइनस हो गया -4,000। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000। 4,000 ये y का वैल्यू आ गया 4,000। तो इस वैल्यू से हम लोग क्या निकाल पाएंगे एक्सपेंडिचर्स, उसके खर्चे को निकाल पाएंगे हम लोग। लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया है इनकम्स, तो इसके लिए x का वैल्यू चाहिए। तो किसी भी एक इक्वेशन में y को पुट करके x फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2,000 है ना। कौन सा इक्वेशन इक्वेशन 1। तो बाई इक्वेशन 1, ठीक है, कितना है जी 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। अब यहाँ पे देखिए कि 9x y की जगह पर कितना रख देंगे 4000 इक्वल्स टू 2000। अब यहाँ से देखिए कि 9x कितना हो जाएगा 16, उस उधर लेके जाएंगे, आपका हो जाएगा 2000 प्लस 16,000, ये हो जाएगा आपका 18,000। यहाँ से x इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं 18,000 बाई 9। यहाँ से क्या आ जाएगा 2000, अरे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000। तो अब यहाँ से दोनों का आप इनकम निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द इनकम्स ऑफ ए एंड बी। तो ए का इनकम है 9x, बी का इनकम कितना है 7x। तो इनकम ऑफ ए इक्वल्स टू कितना लिखिएगा 9x, मतलब 9 इंटू 2000 इक्वल्स टू 18,000, 18,000 आ गया रुपीज। ठीक है, इसी तरह से इनकम ऑफ बी हो जाएगा आपका 7x। कितना है हाँ 7x। तो 7 इंटू 2000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14,000 रुपीज। तो इस तरह से दोनों का इनकम आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो इस तरह के आसान सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y
फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे नॉन लीनियर इक्वेशन दिया। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे नॉन लीनियर किस लिए लिखा है, क्योंकि 1/2x है प्लस कितना है 1/3y इक्वल्स टू 2, और दूसरा इक्वेशन क्या है 1/3x और इधर क्या है प्लस 1/2y नीचे है y इक्वल्स टू कितना 13/6। नॉन लीनियर इसलिए लिखा है क्योंकि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल में पावर आपको कितना दिखेगा +1, लेकिन यहाँ वेरिएबल नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाए तो इसका पावर कितना दिख रहा है -1, इसीलिए लिखा है नॉन लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें आपका x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को रीराइट कीजिए, है ना, सॉल्यूशन करते वक्त इस इक्वेशन को रीराइट करें हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x, ठीक है जी। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2, और इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। 13/6। अब इसके बाद आपको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, लेट 1/x इक्वल्स टू u, कॉमा 1/y इक्वल्स टू v, ऐसे ले लीजिए। तब ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह बन जाएगा जिसमें नया वेरिएबल आपका u और v होगा। ऐसा सवाल हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा सा अलग है। अब आइए आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन, सॉरी नया जो इक्वेशन बनेगा, इनको पुट करने पर तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, नाउ 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x 1/x के जगह पर u प्लस 1/3 और 1/y के जगह पर क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2। अब इसमें आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा जी 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में भी पुट कीजिए तो कितना आएगा, सिमिलरली है ना, बाय सेकंड कंडीशन व्हाट वी विल ऑब्टेन, तो यहाँ पे रखिए, है ना, रखते हैं वैल्यू, तो 1/3 इंटू यू प्लस 1/2 इंटू वी इक्वल्स टू कितना है 13/6। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे अगर तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। दूसरा इक्वेशन आपका आ गया 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपके पास है। अब आपको इसमें कौन सा मेथड लगाना है, इलिमिनेशन। कौन सा मेथड, इलिमिनेशन। आपका मन है सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, इलिमिनेशन थोड़ा सा उससे इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए इलिमिनेशन मेथड हम लोग लगा के इसको सॉल्व करें, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन आपका कितना आ गया है 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12, और इधर आपका आया होगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। कितना आया होगा जी 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13, यस। ये वाला हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये वाला कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए किसी को भी एलिमिनेट कीजिए, इसका तो आपको आदत बन चुका है। तो अब मान लिया हम u को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कितना करना होगा 2 इसके कॉफिशिएंट से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा बाई 3 उसके कॉफिशिएंट से, एंड अब इसी को हम लोग को लिख देना इस तरह से एग्जाम में लैंग्वेज में, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस क्या किया इक्वेशन 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये करने से आएगा कितना 6u
प्लस 4v इक्वल्स टू 24 और इधर कितना आ जाएगा जी 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 39। अब करना है माइनस तो कर लेते हैं माइनस। माइनस करने से ये वाला न्यूट्रलाइज हो गया, जीरो हो गया। यहाँ कितना आ गया -5v इक्वल्स टू कितना आ गया 15 माइनस। इसका मतलब v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -15 बाई -5 दोनों कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। तो v का वैल्यू कितना आ गया 3। इसी तरह से आप किसी भी एक इक्वेशन से u कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कैलकुलेट कर लें u। तो बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या कहता है कि 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। यहाँ से देखिए कि आप v का वैल्यू पुट कीजिए 3u प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। अब 3u इक्वल्स टू 12 माइनस 6 या u इक्वल्स टू 2। u इक्वल्स टू 2। अब हम लोग वापस आते हैं क्योंकि हमको वैल्यू अल्टीमेटली किसका चाहिए x एंड y का। किसका वैल्यू चाहिए जी x एंड y का। x एंड y का ये देखिए वैल्यू पूछा x एंड y का। तो x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बस इसे पुट कर देना है। तो पुट करते हैं 1 by x equals to u, 1 by y equals to v. Now 1 by x equals to हम लोगों को मिला है u, या यहाँ से 1 by x और u के जगह पर कितना है 2, या यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि x equals to 1 by 2, x equals to 1 by 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है, या उल्टा कर दो, एक ही बात। इसी तरह से आपका इसको भी कैलकुलेट कीजिए कि 1 बाई वाई इक्वल्स टू है v, या यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं 1 बाई वाई इक्वल्स टू कितना है 3। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 बाई 3। दैट्स ऑल। तो इस तरह के सवाल को पेशेंस रख के आप कैलकुलेट कीजिए, जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ए मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जाता है टू हिज होम पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई कार। है कुछ दूर वो ट्रेन से चलता है, कुछ दूर किससे चलता है कार से चलता है। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 122 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो ट्रेन से चलता है 120 किलोमीटर और बाकी किससे चलता होगा बस से, है ना, बाकी वो बस से जाता होगा, सॉरी कार से, है ना, कार से जाता है, तो कार से जाता होगा तो उसको कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स। ही टेक्स 20 मिनट्स लार्जर, एंड उसको 20 मिनट ज्यादा लग जाता है। कितना ज्यादा लग जाता है 20 मिनट ज्यादा। इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बाकी किससे चलता है बाई कार से, तब उसको 20 मिनट ज्यादा लगता है। एंड द रेस्ट बाई कार, है ना, बाकी वो कार से चलता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ कार, है ना, तो ट्रेन और कार का स्पीड पूछा है। तो चलिए इस कंडीशन से वो कन्वर्ट किस में करना है हम लोग को इक्वेशन में, पेशेंस रख के करेंगे। सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे, द लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन या कार जो आपको मन है, लेट द स्पीड ऑफ, पहले ट्रेन का बात किया तो ट्रेन लिख लेते हैं, ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कार, कार का स्पीड इज y किलोमीटर पर आवर, है ना, कार का स्पीड कितना है y किलोमीटर पर आवर। अब चलिए कंडीशन नंबर 1 पे हम लोग फोकस करते हैं। कंडीशन 1 क्या कहता है, कंडीशन 1 कि टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, है ना, वो ट्रेवल कितना कर रहा है, इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाई ट्रेन, है ना, तो बाई ट्रेन वो ट्रेवल कितना किया 120 किलोमीटर। तो रेस्ट डिस्टेंस कितना बच गया जी, रेस्ट डिस्टेंस बचा हुआ डिस्टेंस हो गया 600 और माइनस 120 किलोमीटर।
मतलब कि 0, 8 और इधर कितना गया 480 किलोमीटर वो किससे गया, कार से। किससे गया जी, कार से। अब इसी को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसको लगा कितना 8 आवर्स। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन 1 से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 120 चला है ट्रेन से, तो बाई उसका स्पीड, ये टाइम हो गया, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 120 किलोमीटर, कितना हो गया 120 बाई एक्स। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है 480, वो किससे चलता है, कार से, तो कार का स्पीड है वाई। ये दोनों टाइम मिला के कितना हो जा रहा है 8 आवर्स। कितना हो जा रहा है जी, 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स। अब दूसरा कंडीशन इसी तरह से देखिए, कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि बाई ट्रेन वो कितना चलता है, बाई ट्रेन ही कवर्स, बाई ट्रेन वो कितना चलता है 200 किलोमीटर। कितना चलता है जी, 200 किलोमीटर। तो रेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स हो जाएगा 400 किलोमीटर। 600 में से आप 200 घटा दीजिए तो 400 किलोमीटर आ गया। अब देखिए कि इसमें होता क्या उसके साथ कि उसको 20 मिनट ज्यादा लग जाता है, मतलब 8 आवर्स प्लस 20 मिनट्स। कितना लग जाता है, 8 घंटा तो लगता ही है, उसमें 20 और ऐड कर लीजिए, 8 घंटा 20 मिनट लग जाता है। चलिए तो हम लोग इसको कन्वर्ट करें, तो हम लोग पहले लिखते हैं क्या, 200 बाई एक्स प्लस 400 बाई वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 आवर्स प्लस, है ना, 20 मिनट ज्यादा, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो 20/60, है ना, ये हो गया पूरा आवर में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब एक इक्वेशन आपको यहां से बनेगा, एक तो यहां से बनेगा। ठीक, तो इसको हम लोग पहले देखें और आगे क्या लिख सकते हैं। तो आपका आया है 200 बाई एक्स प्लस 400 बाई वाई इक्वल्स टू 8 प्लस आपका 20 बाई कितना है 60, क्योंकि ये मिनट में था इसको आवर में कन्वर्ट किया, ये कैंसिल हो गया 3। तो इसका मतलब कितना गया 200 बाई एक्स प्लस 400 बाई वाई इक्वल्स टू 8 प्लस 1/3। तो यहाँ से आपका हो गया 200 बाई एक्स प्लस 400 बाई वाई इक्वल्स टू 24 एक 25 25/3। ये हो गया इक्वेशन नंबर। यहाँ से अभी इक्वेशन का नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसको और भी कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब चलिए हमारे पास दो इक्वेशन है, 120/x और दूसरा क्या है 140 सॉरी 480/y इक्वल्स टू 8। ये पहला इक्वेशन है। तो हमको यहाँ पे फिर उसी तरह का सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि लेटस एज्यूम 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू b। ये तो आपको आदत बना लेना है, जब भी ऐसा मिले इस तरीके से आपको जाना है, तब आसानी से सॉल्व होगा। तो इसका मतलब आपका जो पहला इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा जी, 120u प्लस 480v इक्वल्स टू 8। 120u प्लस 480v इक्वल्स टू 8। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एंड सेकेंड इक्वेशन तो आपको यहां से बनाना होगा, 200u प्लस 400v, 200u प्लस 400v इक्वल्स टू कितना लिखना होगा 25/3। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके u और v का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना से 200 से, और इसको मल्टीप्लाई कितना से कीजिए 120 से। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, इक्वेशन 1 इंटू 200 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 120। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग
ये चालाकी करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तो सेम आने वाला है, इसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं हम लोग u को। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे सीधे आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि 200, चूंकि बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे तो है तो आसान, इंटू 120u प्लस 480u, सॉरी v आई इंटू 200। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 480 इंटू 200 v इक्वल्स टू 8 इंटू 200। ठीक है, माइनस आपका 120 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 200 इंटू 120u, ये वाला यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 400 इंटू 120 भी इक्वल्स टू, इसे 3 से इसको 4 बार में कट हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 25 इंटू 40। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे माइनस करना है, तो ये तो हम लोग कर चुके थे, यहाँ माइनस साइन लगा चुके हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस साइन लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया माइनस साइन, ये तो आपका गया। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48 इंटू 2 16 का 6 96, 1030 है ना भी। अब माइनस यहाँ पे 12 इंटू 4 48, अब पे कितना आ जाएगा, एक 2 जीरो यहाँ पे है, एक जीरो इधर, 3 जीरो भी इक्वल्स टू, आपका पेशेंस चेक करने के लिए ऐसा सवाल दिया जाता है कि आप कितना देर तक पेशेंस रख सकते हैं, गलती तो नहीं कर रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1600, अब माइनस कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 पर एक जीरो और 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस करके कितना आ रहा है, 3 जीरो तो आएगा ही, अरे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 और 4 48,000 भी इक्वल्स टू, इधर कितना आ जाएगा, 600। अब 2 जीरो इधर से कैंसिल कर लीजिए, अब कितना आ गया, इधर से 8 80 है ना, तो v इक्वल्स टू आपको कितना आ जाएगा, 1/80। v इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/80। अब इसको हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करके u फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कहता है कि 120u प्लस 480v इक्वल्स टू 8। 120u प्लस 480 भी इक्वल्स टू 8। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, किसका वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे आया है v इक्वल्स टू 1/80। v का वैल्यू पुट कीजिए, 120u प्लस 480, v के जगह पर 1/80 रखिए इक्वल्स टू 8, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 बार में कट गया, इसका मतलब 120u इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 माइनस 6, या u इक्वल्स टू डायरेक्टली लिखिए 2/120, कितना आ जाएगा, 60। तो इसका मतलब है कि u कितना आ जाएगा आपका, 1/60, कितना आ जाएगा, 1/60। अब देखिए कि आपने u भी किसको माना था, अरे u किसको माना था, 1/x को u माना, 1/y को भी माना, वापस रखिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ 1/x इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या माना था, u, इसका मतलब कि 1/x, u के जगह पर कितना आ गया है, 1/60, तो 1/60 यहाँ रख दें, तो x कितना हो जाएगा आपका 60, x कितना हो जाएगा 60, और चूंकि ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से आप क्या करें कि 1/u, सॉरी 1/y इक्वल्स टू क्या है, v, अब जो है 1/y, और v की जगह पर कितना है, 1/80, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर।
80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका ट्रेन का स्पीड आ गया कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, कार का कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलें अब हम लोग आज का अंतिम सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। और ना, सवाल को अच्छे से पढ़ना है पहले, यानी किसी भी सवाल को करने से पहले उसको अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली वो बनेगा अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कराई ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, है ना, एक फिक्स चार्ज है, ऐसा सवाल और भी किए हम लोग। द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, है ना, बाकी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, है ना। एक तो फिक्स चार्ज है कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, आप बाहर खा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, रह रहे हैं आपको तो एक फिक्स चार्ज लगेगा। दूसरा चार्ज कौन सा लगेगा कि अगर आपने भोजन किया तो पर डे आपको कितना लगेगा, वो वाला चार्ज है, एक मेस में अगर खाना खाते हैं आप तो। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर स्टूडेंट 20 दिन के लिए खाना लेता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, ये 26 दिन के लिए खाना खाता है, इसको कितना पे करना पड़ता है, आर एस 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है फिक्स चार्जेस तो, और फूड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका बिना देर किए। ऐसा सवाल पहले भी किया है हम लोगों ने, इसका पहले वाला वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मान लेना कि लेट द फिक्स चार्ज is equals to x and the charge for per day food equals to y, है ना, रुपीज y लिख लीजिए या रुपीज x लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर 20 दिन तक खाना खाता है कोई, है ना, तो फिक्स चार्ज तो उसको लग ही जाएगा, और पर डे फूड का चार्ज कितना है, y, तो इसका मतलब है कि x तो फिक्स चार्ज लग ही जाएगा प्लस 20 इंटू वाई। 20 दिन के खाना का चार्ज मिला करके कितना हो जाता है, 1000। कितना हो जाता है जी, 1000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अरे दूसरा इक्वेशन कहता है कि अगर वो 26 डेज के लिए भोजन करता है ना, फूड लेता है, तो उसका कितना हो जाएगा, 26y फूड का चार्ज। अब फिक्स चार्ज तो उसको लगेगा ही, हॉस्टल में रह रहा है तो x प्लस आपका 26y इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, 1180। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइए और इसको बनाइए। ठीक है, तो हम लोग इसमें बस क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे, बस, है ना, आसानी से ये बन जाएगा। तो चलिए करते हैं, इक्वेशन 2 पहले ले लेते हैं, एक्स प्लस 26 वाई इक्वल्स टू 1180, और इधर क्या लिखें, माइनस एक्स माइनस 20y इक्वल्स टू माइनस 1000। क्योंकि माइनस करना इसलिए माइनस पहले ही लगा दिया, ये दोनों गया, इधर कितना आ जाएगा, 6y इक्वल्स टू 180, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका जी, 30 रुपीज। कितना आ जाएगा, 30। तो पर डे फूड चार्ज कितना आ गया, 30। बहुत सस्ता वाला हॉस्टल है ये, है ना, ऐसा होता नहीं। अब चलिए, तो हम लोग को पूछा क्या था, आपका दोनों चीज पूछा है, तो y तो आ गया, ये वाला आ गया। अब x फाइंड आउट कर लीजिए किसी में भी पुट करके, तो पहला इक्वेशन लिखिए, बाय इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20y इक्वल्स टू कितना, 1000। अब यहाँ से x आपका, सॉरी y आ गया था, x प्लस 20 इंटू वाई की जगह पर क्या रखें, 30 इक्वल्स टू 1000। तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, है ना, तो आपका 1000 माइनस 600, तो x आपका आ जाएगा कितना, 400 रुपीज, 400। ठीक है, तो आपका इस तरह से हम लोग दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर पाए, है ना, कि फिक्स्ड मंथली चार्जेस और प्लस आपका पर डे फूड का चार्ज। ठीक है, तो आपको करना क्या है,
इन सारे सवालों को प्रैक्टिस करना है ना? इसको बस देखना नहीं है। इसको अगर नहीं आ रहा तो देखिए, अगर आपको आ रहा है पहले से तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और एक बार अगर देख लिया आपने तो फिर अपने मन से इसको सॉल्व कीजिए। या इस तरह का सवाल आपको किताबों में बहुत सारा मिल जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है? थैंक यू।